रे भैया कहूँ कुशल तुम्हारे। तुम्हनी के निज नयन निहारे तुम देखे निज नयन निहारे। देखे हो? हाँ। अच्छा यदि देखे हो तो पहचान हो तब कहु स्वभाव। पहचान हो कहु स्वभाव। ये पहचान हो तुम कहु स्वभाव। पहचान हो तुम कहु स्वभाव। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। बोले हाँ महाराज, हमने देखा है और हमने पहचाना है। अच्छा स्वभाव बताइए, कैसे हैं, किसके साथ हैं? दूत ने कहा हे महाराज, विश्वामित्र मुनि के साथ। विश्वामित्र मुनि के साथ आइले लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 लोगवा पागल भइले जय हो। लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के देवा सरकार के नाय। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। देवा सरकार के नाय। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के देवा सरकार के नाय। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। देवा सरकार के नाय। हे महाराज, प्रतिज्ञा रहे जनक की भारी पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक की भारी पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रही जनक की भारी पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक की भारी पूरा कैले अवध बिहारी। कैले ओ कैले देश देश के, कैले देश देश के राजा वहाँ हार के चिट्ठी बा सरकार के नाय। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के नाय। राजन दूत हई हम हो राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के चिट्ठी बा सरकार के नाय। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के नाय। पढ़ के चिट्ठी के सब बात लेके आइले हम फरियाद पढ़ के। चिट्ठी में सब बात लेकर आइले हम फरियाद। पढ़ के चिट्ठी के सब बात लेकर आइले हम फरियाद पढ़ के। चिट्ठी के सब बात लेकर आइले हम फरियाद। शादी खातिर है जय हो। शादी खातिर शुभ दिन मुनिजन लगन विचार के चिट्ठी बा सरकार के नाय। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के नाय। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के चिट्ठी बा सरकार के नाय। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के नाय। भगवान की जय। दूत ने कहा महाराज, हम जनक राज के यहाँ से आए हैं और उन्हीं के दूत हैं महाराज। ये चिट्ठी लेकर के आए हैं, इस चिट्ठी को आप लीजिए और पढ़ करके सुन लीजिए, जान लीजिए सब बात। विवाह के लिए हम आज भेजे गए हैं आपके पास।
राजा दशरथ जी ने पत्र को पढ़ा। पत्र पढ़ करके कहा, है भैया अय दूत, जा दिन ते मुनि गए लवाही, तब ते आज साच सुधि पाई। ये महाराज, हे भैया अय दूत, जिस दिन से मुनि विश्वामित्र मेरे प्राणों से प्यारे राम और लक्ष्मण जी को लेकर के चले गए हैं, उसी दिन से सच्ची खबर तो आज हमको मिली है कि ये मेरा बेटा कहाँ है, कैसे है, कुशल प्रश्न आज हमको शुभ समाचार मिला है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए लेकिन एक बात बताइए कि राजा जनक कैसे मेरे बच्चों को पहचान पाए, ये तो बताइए। दूत ने कहा कि सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे महाराज, आप कहते हैं कि आपके बेटे को राजा जनक जी कैसे पहचाने, ये भी बात मेरे समझ में नहीं आती है। आपके राम और लक्ष्मण इनको कैसे पहचाने, जिनको समस्त विश्व जानता है, जिन्हें सब लोग जानते हैं, उनको कैसे जाने राजा जनक जी? पूछन जोगना तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधु तिहु पूर्व जियारे। आपके बेटे किसी के पूछने के योग्य नहीं है, वो पुरुषों में सिंह हैं, जहां जाते हैं वहां स्वयं गर्जना करने लगते हैं, सब लोग पहचान जाते हैं। आखिर ये हैं कौन? दूत ने कहा, महाराज सुनिए, पहचान कैसे हुआ? ऋषि विश्वामित्र जी के साथ ये मिथिलापुरी में पहुंचे। धनुष यज्ञ में सुंदर स्थान इनको दिया गया, और उसके बाद में जितने राजा गण थे, देश विदेश के आए थे, धनुष की प्रशंसा को चढ़ाने के लिए नहीं चढ़ा पाए, और उसी धनुष को आपके बेटे राम जी ने उस धनुष को उठा करके और दो खंडों में समस्त राजाओं के मध्य कर दिया। जहां पर राजागण सकया उठाए स्वरा सुरमेरु, स्वहि हारी गयो करी फेरू। रावण और बाणासुर ये भी हार गए। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरिया। राम रघुवंश मणि सुनिय महा महिपाल, भंजव चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल, जिमि गज पंकज नाल। देश विदेश के राजा आए सीता स्वयंवर में धनुष की प्रशंसा को चढ़ाने के लिए, ये धनुष की प्रशंसा को ना चढ़ा पाए। वहीं उसी सभा में जा करके आपके बड़े पुत्र राम जी ने जैसे हाथी कमल के डंडी को पकड़ करके तोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार से आपके बेटे राम ने उस धनुष को उठा करके तोड़ दिया। और तो और जितने भक्त पांडाल के बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर, क्योंकि पांडाल में अभी बहुत सारी जगह पड़ी हैं। आप समस्त भक्त बैठ जाएं, जितने भक्त खड़े हैं उनसे बार बार प्रार्थना है, निवेदन है कि बैठ जाएं। जय श्री राम। देखिए सज्जनों, भगवान की कथा बैठ करके सुनना चाहिए, बड़ा आनंद आता है। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा कि प्रिय दूत राजा दशरथ जी से राम जी का वर्णन करते हैं। और तो और महाराज, जैसे धनुष का खंडन हुआ उसी मध्य में सुनि सरो भृगुनायक आए, सुन सरो भृगुनायक आए, सुनि सरो भृगुनायक आए, सुन सरो भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन
दीना, देख राम बल निज धनु दीना, करी बहु विनय गवन बन कीन्हा, कहि बहु विनय गवन बन कीन्हा, करी बहु विनय गवन बन कीन्हा, कहि बहु विनय गवन बन कीन्हा। जैसे धनुष का खंडन किया आपके बेटे राम ने, उस धनुष के टूटने की आवाज को सुन करके परशुराम जी आए और वो आकर के यहाँ बहुत बड़ा परसा चमकाए, बड़ी बड़ी आंखें निकाले, लेकिन अंत तो गत्वा श्री राम जी के बल को पहचान करके और स्वयं प्रणाम करके वन को तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार आपके बेटे का बल है। और वो आप कहते कैसे पहचाने महाराज? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी कैसे पहचाने, ये जनक जी कैसे पहचाने? आप कह रहे महाराज आपके दोनों बेटे पूछने के योग्य नहीं हैं। दूत को सुंदर स्थान पर बिठाया, जल पान कराया राजा दशरथ जी ने। उसके बाद में देखा महाराज के दाहिने गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे, प्रणाम किया और पत्र दिया, गुरुदेव ये मिथिलापुरी से पत्र आया है, इसको पढ़ करके जान लीजिए शुभ समाचार। वशिष्ठ जी महाराज उस पत्र को लिए और देखे, पढ़े, उसके बाद में बोले, हे राजन, सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होने व नाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। हे राजन, आप तो बहुत बड़े भाग्यवान हैं। आपके पुण्य की सराहना, आपकी सराहना कितना किया जाए, जिनके राम जी ऐसे पुत्र हैं। पत्र में लिखा है, आपके बेटे ने धनुष को तोड़ दिया, बारात लेकर के आइए महाराज, बेटे के विवाह को करके ले जाइए। आप विलंब क्यों करते हैं? चलहो बेगी सुनी गुरु बचन, भले ही ना तो सिरोनाय, भूपति गवने भवन तब दूतन बास देवाय। जिस समय वशिष्ठ जी ने कहा, अब विलंब क्यों करते हो? बारात सजवाइए, बारात लेकर के चल दीजिए, राम के विवाह की, राम जी के विवाह की तैयारी कीजिए। ठीक महाराज। गुरुदेव जी को चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद राजा सब रनिवास बोलाई, राजा सब रनिवास बुलाए, जनक पत्रिका पांची सुनाई, जनक पत्रिका पांची सुनाई, सुनो संदेश सकल हरसानी, सुन संदेश सकल आनी, अपर कथा सब रूप बखानी, अपर कथा सब खूब बखानी, अपर कथा सब रूप बखानी, अपर कथा सब खूब बखानी। हे महाराज, राजा जी ने रनिवास से रानियों को बुलाया और ये जो दूत पत्र लेकर के आए थे, विवाह का प्रसंग सुना दिया। कौशल्या रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि वो तो बचपन में ही राम जी के हस्तरेखा को देखने के लिए ज्योतिषाचार्य आए थे और वो बता गए थे कि जब आपका बेटा बड़ा होगा तो एक साधु लेकर के आपके बेटे को जाएंगे और फिर वहां से बेटा तुम्हारा आएगा तो दुल्हन लेकर के आएगा। आज वो बाबा जी की बात याद आ गई हमको, ज्योतिषाचार्य जी ने जो सत्य कहा था विवाह के लिए। अरे महाराज जल्दी बारात तैयार करवाइए, राम जी के विवाह की तैयारी जल्दी कीजिए और जल्दी मेरे बेटे का विवाह करा करके लाइए। बोलिए वक्त भगवान की जैसे इस प्रकार रानियों ने कहा
राजा ने तुरंत समस्त याचकों को बुलाया, ढिंढोरा पिटवा दिया। जितने याचकगण मेरे अवध नगर में हैं, आकर के हमारे यहाँ से ले जाएं जिसकी जो इच्छा हो, क्योंकि आज हमें शुभ समाचार मिला है मेरे बेटे के विवाह का। तो हम इतना धन दान दे रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं, आइए प्रेम से लेकर के जाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखो महाराज, राजा दशरथ जी ने याचक गण आए, याचना की, संपत्ति सब लुटा दी। उसके बाद में मालियों को बुलाया और कहा मेरे अयोध्या को खूब सजा दीजिए, आज मेरे बेटे का विवाह है। पत्र मिला है विवाह का, तो अयोध्या नगर को सजवाइए। हाट बाट ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। सुंदर ढंग से आज बंधनवार बांधे जाते हैं। गली गली में झाड़ बुहाड़ होता है, रंग बिरंगे चंदोवे ताने जाते हैं। लता बेली को मंगवा करके बड़ा सुंदर चंदोवा लगवाते हैं। आज मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए, बीथी सींची चतुर्सम चौके चार पुराए। बड़े सुंदर ढंग से आज सजावट होता है। और जैसे सुंदर ढंग से सजावट हुआ महाराज, उसी समय जानते क्या हुआ? ए बुलौआ हो गया। माताओं को अयोध्या नगर की नारियां आने लगी और आकर के नारियां पहुंच जाती हैं राजा दशरथ जी के दरबार में और मंगल गान कहती। क्या बात है? बोले राम जी के विवाह की तैयारी है। तो मंगल गान करने लगी। मंगल गावहि मंगल मंजुल सुंदर मंगल गीता, गावहि सुंदर मंगल गीता, गावहि सुंदर मंगल गीता, गावहि सुंदर मंगल गीता। लय लय नाम राम लय लय नाम राम अरु सीता, लय लय नाम राम अरु सीता, लय लय नाम राम अरु सीता। आज माताएं आ जाती महाराज दशरथ जी के दरबार में और राम जी के विवाह के गीत गाना प्रारंभ कर दिया बड़े सुंदर ढंग से कि राम जी चल ले बेया हन बहु बेदेवा जान हो, उपरा सुगन मरदाये हमहु जाबै बिहान हो, उपरा सुगन मरदाये हमहु जाबै बिहान। लय लय नाम राम और सीता, राम जी के नाम को लेकर के माताएं सुंदर ढंग से गीत गा रही हैं, आज आनंद मना रही हैं। उधर दशरथ जी ने कहा ए माताएं सुंदर ढंग से गीत गाती हैं, एक काम करिए। बोलो क्या करें? भूप भरत पुण्य लिए बोलाई, भूप भरत पुण्य लिए बोलाई, अब हाया गाया चंदन साजा हो जाई, आया गाया चंदन साजा हो जाई, आया गाया चंदन साजा हो साजाई, आया गाया चंदन साजा हो जाए, चला हो बेग रघुवीर बराता, चला हो बेग रघुवीर बराता, सुन कपुल कपूरे दो भ्राता, सुन कपुल कपूरे दो भ्राता,
राजा दशरथ जी ने भरत जी को बुलाया। हे भैया भरत, बोले क्या है? हाथी घोड़ा सजवाइए, बरातियों को सूचना दे दीजिए, हमारे अयोध्या के समस्त नर नारी जो जाना चाहते हैं बारात तैयार हो जाए, मेरे बेटे का विवाह है, अयोध्या से जनकपुरी को बारात जाएगी। आज सुंदर ढंग से बाराती के लिए आदेश दे दिए महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने। और जब बाराती का आदेश दे देते हैं तो उसी समय भरत जी महाराज सकल साहनी घोड़शाले में जाकर के आदेश दिया, घोड़ा सजवाइए। हाथियों के पास जाकर के कहा, हाथी सजाइए। सबको आदेश दे दिया। रथ गज रथ तुरग अनेक प्रकार के वाहन सजा दिए गए और उन वाहनों पर 3 सब छयल भय असवारा धरित भारत सरिस बय राजकुमारा। उन सब वाहनों पर युवा लोग सवार हो गए। बड़े सुंदर ढंग से छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन जुग पदचर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। जो तलवार चलाने में प्रवीण थे, तेजवान थे, वो वायु के वेग की तरह घोड़े चलने वाले जो थे उनके पीठ पर सवार हो गए। नचाने लगे आज राजा दशरथ जी के दरवाजे पर। बाराती आ गए, हाथी घोड़ा सब साज करके और घोड़े पर बैठ करके नचा रहे हैं घोड़े को। कितने घोड़े वर्णन किया श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। ये महाराज आज राजा दशरथ जी के यहाँ अनेक प्रकार के घोड़े हाथी सजाए गए। जे साव करन अग साव करन अगनित हय होते, साव करन अगनित हय होते। तीन रथ ते तीन रतन सारथी जोते, तीन रतन सारथी जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। मुनि मन मोहे, मुनि मन मोहे। मुनि मन मोहे, मुनि मन मोहे। अगणित श्याम वर्ण के घोड़े सजवा दिए गए, हाथी सजवा दिए गए, सुंदर सुंदर इनका वेश बना दिया गया। और इतने सुंदर घोड़े थे, जे चल जल चलहि थलहि की नाई, ताप न बूढ़ बेग अधिकाई। जिन घोड़ों को जल में हाँक दिया जाए तो महाराज इतना तेज चलते हैं वो घोड़ा जल में कि उनका टाप बूढ़ता नहीं, इतनी गति उनकी तेज है। दौड़ते घोड़े चले जा रहे हैं। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथ ने लिए बुलाई। सबको बुला करके और रथ इत्यादि तैयार कर दिया गया। और जब बाराती सब तैयार हो गए, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ने आकर के दशरथ जी से कहा, पिताजी प्रणाम, बेटा आशीर्वाद। क्या है शुभ समाचार बताइए। पिताजी बाराती सब तैयार हो गए। ए भैया बोलिए भक्त भगवान की जय। बताइए बेटा शुभ समाचार। पिताजी बाराती तो सब तैयार हैं। अच्छा एक बात बताइए, बाराती तैयार है? हाँ। कितने बाराती? अनगिनत हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। हाँ इतना बता सकता हूँ कि दरवाजे पर इतनी भीड़ है कि यदि पत्थर को फेंक दिया जाए वो भी जमीन को नहीं आएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रगड़ करके पिसान धूली हो जाएगा। वो इतनी भीड़ दरवाजे पर है। अच्छा चलो ठीक, मैं मान गया। लेकिन एक बात बताइए कि उनके खाने पीने की कुछ व्यवस्था है? बोले पिताजी ये तो याद नहीं रहा। ये आज के बाराती जिसके बेटे का विवाह होता है वो कहते हैं बाराती सब तैयार हो जाइए। और बाराती चाहे कहीं प्यासे मर जाएं लेकिन पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं वो लेकर के जाते हैं। सब कन्या वालों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे वो सेवा करेगा बाराती की वैसे। लेकिन महाराज दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं, बारातियों के कुछ खान पान की व्यवस्था
चलो महाराज, उसकी भी व्यवस्था होती है। तुरंत भरत जी ने आदेश दिया, कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को भर नहीं पारा। करोड़ों कहार को तैयार कर दिए। ए भैया, खाने पीने वाले की अनगिनत प्रकार व्यवस्था लेकर के चल दीजिए। अनगिनत प्रकार की व्यवस्था लेकर के आज खाने पीने की व्यवस्था कहारों के साथ तैयार करवा करके और महाराज बाराती तैयार हो जाते हैं। चलो दिए, आज बड़े सुंदर ढंग से बाराती तैयार हैं। आज सीताराम चंद्र के विवाह बा, आज सीतारामचंद्र के विवाह बा। ए जी आज सीताराम चंद्र के विवाह बा, आज सीतारामचंद्र के विवाह बा। आज सीताराम चंद्र के विवाह बा, आज सीतारामचंद्र के विवाह। बोले भगवान की। आज सीताराम चंद्र के विवाह बा, आज सीतारामचंद्र के विवाह बा। चौदह भुवनन में मंगल उछाह बा, आज सीताराम चंद्र के विवाह बा। आज सीतारामचंद्र के विवाह बा। जय हो, आज सीताराम चंद्र के विवाह बा। जय आज सीतारामचंद्र के विवाह बा। कर जही गज घंटा धुनि घोरा, कर जय गज घंटा धुनि घोरा। रख रव बाजी हिंस चहु मोरा, रख रव बाजी हिंस चहु मोरा। आज सीताराम चंद्र के विवाह बा, जय आज सीतारामचंद्र के विवाह बा। जय हो, आज सीताराम चंद्र के विवाह बा। जय आज सीतारामचंद्र के विवाह बा। हरि बोल। चंद्र के विवाह बा, जय आज सीतारामचंद्र के विवाह बा। बोले भगवान की। आज भगवान श्री राम और श्री रामचंद्र और माँ जानकी के विवाह का प्रसंग है। आज समस्त नर नारी देवता यक्ष गंधर्व बड़े प्रसन्न हैं। बाराती सब तैयार हो जाते हैं और जैसे बाराती तैयार हुई, सुमंत भी दो रथ को सजवाए और उस रथ को जैसे महाराज दशरथ जी के सामने लाए तो दशरथ जी सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करके एक रथ पर बिठाए और उसके बाद में स्वयं दूसरे रथ पर बैठे। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाय नरेश, आप चढ़व स्यंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेश। आज पहले गुरु वशिष्ठ जी को रथ पर बिठा दिया गया, उसके बाद में स्वयं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी दूसरे रथ पर बैठे और जैसे बैठे बाराती तैयार हो गई। बाराती घंट घंटी धुनि बरन न जाही, सरव करही पाइक फहरही। आज बड़े सुंदर ढंग से बाजे गाजे के साथ बाराती तैयार हो जाते हैं। बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभ बराता। बाराती को भेजने के लिए नारियां गाते चल देती हैं। क्षत्रियों के यहाँ जब विवाह होता था और होता है तो जितने बाराती जाते थे सब ढाल तलवार लेकर के जाते थे, कहीं ऐसा ना हो युद्ध हो जाए, लड़ना पड़े। और तो और दूल्हा सरकार के पास में भी ढाल और तलवार रख देते थे सब लोग, कहीं ऐसा ना हो कोई दूल्हे पर वार कर दे तो ये भी अपने प्राण की रक्षा करें। और जब दूल्हे सरकार अपने साथ ढाल और तलवार रखते थे तब ये गीत बना था कि बने ससुरारी जई हैं बांधे ढल तलवारी।
और आज माताएं गाती हैं बने ससुरारी जय हैं बांधे ढल तलवारी। लेकिन महाराज दूल्हा सरकार के पास एक छुटकुनी नहीं रहती है, चाहे ससुराल में जाएं कूट डाले जाएं। लेकिन माताएं गाती हैं कि बने ससुरारी जई हैं आगे जन गए। बने ससुरारी जई हैं बांधे ढल तलवारी। लाल बने ससुरारी जई हैं बांधे ढल तलवारी। बोलिए भक्त भगवान की। माताएं बड़े सुंदर ढंग से गाती हैं। बराती भेज करके माताएं वापस आने लगी। और जब वापस आने लगी, चलिए भैया यहाँ इस श्री राम बाबा के मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा चल रही है। और राम जी के विवाह में बाराती जितने भक्त चलना चाहते हैं तैयार हो जाइए, हाथ उठाइए। कौन कौन भक्त बारात चलेंगे? जय हो बोले रामचंद्र भगवान की। चलिए सब बाराती बड़े सुंदर ढंग से चलिए आज। लेकिन ये भी तय कर लीजिए, हो सकता है कहीं रास्ते में कोई दूसरे देश के राजा आ जाए, युद्ध करना पड़े, तो हथियार भी लेकर के चलना है। और मेरे राम जी की कितनी सुंदर बारात आज कि मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। जय हो। ताली की सेवा। ओ मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथे। चंदन रुचिर सुमंत सारथे। चंदन रुचिर सुमंत सारथे। चंदन रुचिर सुमंत सारथे। अजय नृप गुरु नृप गुरु सहित सुहाग अवध से मिथिला चले। आज राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय हो। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और वाहन देखिए सज्जनों, बारात में सवारियां कितनी हैं? हाथी घोड़ा रथ और पाल के। हाथी घोड़ा रथ पाल के। हाथी घोड़ा रथ और पाल के। हाथी घोड़ा रथ पाल के। चढ़े चढ़े अवधि इतरात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हरि बोल।
अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बाजे गाजे के साथ बारात जा रही थी बड़े सुंदर ढंग से। देखो राम जी के विवाह में आज कहीं बेटे का विवाह हो और डीजे का बाजा बज रहे हो तो सब नाचना प्रारंभ कर देते हैं। अरे 10,000 का कपड़ा पहन करके हाथ में एक हैंकी लिए हैं, वो परफ्यूम छीट करके पाउडर इतना लगा लिए हैं कि चाहे जितना पसीना हो कपड़े गंदे ना हो। बाराती सब तैयार हैं और जैसे डीजे बाजा बजने लगा सब नाचने लगे। डीजे बाजा के सामने नाचने से भैया ये 84 लाख योनि में भरण करना पड़ता है। और राम जी के विवाह में जो नाचता है वो 84 लाख योनियों में नाचने से मुक्ति पा जाता है। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बाराती जा रहे थे, मालूम पड़ रहा है कहीं सेना जा रहा है युद्ध करने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद में एक नगर के लोगों ने देखा है कहाँ जा रहे हैं सब, तो रोको इनको, ये कहाँ जा रहे हैं। वो लेकर के से आ गए बाराती के आगे रुक गए। कहाँ जा रहे हो? बारात जा रहा हूँ। भैया चुप हो जाइए। ओ सिट पिटा गए बाजे बजाने वाले, चुप। कहाँ जा रहे हो? बाराती सब चुपचाप खड़े हो गए। कहा है भैया आखिर ये कहाँ जा रहे हो इतनी सेना लेकर के? हमें नहीं जाने। बोले नहीं जाने, बारात जा रहा हूँ। अच्छा ये पूछे क्यों? नगर के लोग, ये नगर के लोग इसलिए पूछे कि बारात होती तो दूल्हा रहता, साथ में दूल्हा नहीं था। बिना दूल्हा की बारात थी, क्योंकि दूल्हा तो पहले जनकपुर में पहुंच गए थे। बिना दूल्हा की बारात यही एक राम जी की जो है अयोध्या से जा रही, दूल्हा पहले पहुंच गए मिथिलापुरी में, बारात बाद में जा रही है। बारात जा रहे हो? हाँ। दूल्हा कहाँ है? हाँ ये तो गड़बड़ हुआ। बताइए दूल्हा कहाँ है? बगल वाले से कहा भैया तुम्हें बता दो। कहाँ बैठे हो? बताओ दूल्हा कहाँ है। और दूसरे बोले तुम बता दो। एक दूसरे से कहते तुम बताओ। और एक बूढ़े दादा थे अपने हृदय में ठाणस बांध करके क्या पूछते हो? बोले दूल्हा पूछते। जब बारात जा रहे हो तो दूल्हा कहाँ है? एक दूल्हा पीछे है, पीछे आ रहा है। जान बचाए आगे चले, पीछे दूल्हा रहा। अच्छा जाओ, बाराती चल दिए। और जब बाराती आगे निकल गए पीछे वाले आए, कहा है रुक गए। कहा है कि तो सारी बारात चली गई तो आप उनको न रोके, हमको क्यों रोके? बोले रोके थे उनको, अब हमें क्यों रोक रहे हो? कहा इसलिए रोक रहा हूँ कि आगे वालों ने कहा दूल्हा पीछे, और पूरी बारात देख लिया हमने, दूल्हा कहीं नहीं मिला। तो दूल्हा कहाँ है? अच्छा तुम लोग नहीं देख पाए। एक बूढ़े संत ने कहा दूल्हा? बोले हाँ। का दूल्हा तो आगे चले गए, तुम देख नहीं पाए। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, यह बारात सब भांति सुहावन, यह बाराती सब भांति सुहावन, भांति सुहावन सब भांति सुहावन, भांति सुहावन सब भांति सुहावन। यह बारात सब भांति सुहावन, यह बाराती सब भांति सुहावन। अजी किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चले। तेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय हो। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। सज्जनों बारात जब कुछ और दूर चली गई, रास्ते में बारातियों ने पूछा राजा दशरथ जी से, हे महाराज एक बात बताइए। क्या बताऊं?
ये जो नगर के लोग मिलते हैं रास्ते में, रास्ता रोक लेते हैं और पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। अब आप बारात लेकर के चल दी और दूल्हा नहीं साथ में, बड़ी बदनामी होती है। बिना दूल्हा की बारात जा रही, बोलो रास्ते में सब नगर निवासी पूछते हैं, वो अपमान करते हैं। और जनकपुर में जाओगे वहां अपमान होगा, तब क्या कहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आगे कोई फिर मिल जाए और पूछ ले दूल्हा कहाँ है, तब क्या कहूँगा। दशरथ जी ने कहा ये नहीं समझ में आया, किसको बता दो। राम जी लक्ष्मण जी बैठे हैं जनकपुर में और राम जी दूल्हा बनेंगे, वो सांवले हैं और भरत जी उनके भैया हैं, ये भी सांवले हैं। तो जैसे राम जी हैं वैसे भरत जी हैं, भरत जी को दूल्हा बता दीजिएगा। बोलो ठीक, भरत को बताऊंगा। हाँ, अब बाराती में शोर हो गया, बारातियों में कोई पूछेगा आगे दूल्हा कहाँ है तो भरत जी को बता दीजिएगा। बोलो ठीक। और कुछ दूर गए बेचारे हमारे विमल सिंह निहालपुरवा, इनके तरफ से भगवान के श्री चरणों में 1100 मुद्रा समर्पित हुआ। जोरदार ताली। देखो महाराज बड़ी सुंदर ढंग से जैसे बारात चली, कुछ दूर गई, दूसरे नगर के लोग आकर के देखे कहाँ जा रहे हैं सब। चलो रोक लो रास्ता, रोक लिए रास्ता। कहाँ जा रहे हो। बारात जा रहा हूँ। दूल्हा बताऊं। दूल्हा बताऊं, दूल्हा बताऊं कहता है। मैं पूछता कहाँ जा रहे हो। बारात जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो। बारात जनकपुर को जा रहा हूँ। अच्छा ये बारात जनकपुर को जा रहे हो। भैया अब दूल्हा बताऊं। दूल्हा बताऊं, जान के दूल्हा बताऊं। क्या दूल्हा बताओगे, जो मैं पूछूं उसको बताओ। पूछिए महाराज, आप क्या पूछ रहे हो। आप बारात जा रहे हैं। हाँ, कहाँ से बारात आई है। अयोध्या से। कहाँ को जा रहे हैं। मिथिलापुरी को। अच्छा, और विवाह किस दिन है। हाँ, बड़ा ही गड़बड़ हुआ, ये नहीं जानता हूँ विवाह किस दिन है। काटी का लगा बेटो, तुम्हें बता दो बारात किस दिन है। विवाह किस दिन है पता नहीं जानते हैं। ए दादा, अरे जजमान जी तुम्हें बता दो, है याद विवाह किस दिन है। नहीं पता। आपको भी नहीं मालूम है। किसी को विवाह चल दिया, तैयार हो गया, तुरंत टेंट पेंट सेंट लगा करके बारात जा रहा है, तैयार हो गए बाराती। ओ बहुत बढ़िया भोजन मिलेगा, इसलिए तो तैयार हो गए बाराती। विवाह की तिथि याद नहीं, सुने बारात जाना है, दौड़ पड़े बाराती। रुक जाओ, नहीं जाओगे, बताना पड़ेगा बारात विवाह की स्थिति को। ओ भैया जाने दीजिए, ओ पीछे वाले आएंगे बुढ़ऊ दादा, ओ गुरु जी आगे चले गए, अब पीछे वाले जो बुढ़ऊ दादा हैं वो बताएंगे विवाह किस दिन है। और चले गए, बाराती को छोड़ दिया, आगे बाराती जाने लगे और पीछे वाले बाराती आए। ए दादा रुक जाइए। और रुक गए दादाजी। का हो, क्या बात है, हमें काहे कोस रहे हो, बारात जा रहे हो। बोले हाँ। दूल्हा बताऊं। अरे दूल्हा ना बताओ, मैं पूछता हूं उसको बताओ। क्या बताऊं। बारात जा रहे हो, मिथिलापुरी को जा रहे हो, और विवाह किस दिन है। है विवाह है। विवाह ये जानता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, अब ये नहीं जानता हूँ किस दिन है, किस तिथि में है, किस तारीख को है, लेकिन विवाह है तभी तो बारात जा रही है। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। अब नहीं ब्याह तिथि याद से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। बोलिए भक्त भगवान जय। वाह भाई वाह, ऐसा जमाना आया यार है, मोबाइल बड़ा प्रचार है। ऐसा जमाना आया यार है, ऐसा जमाना आया यार है, मोबाइल बड़ा प्रचार
दिए इधर से। जा रहे हैं बाराती, और जैसे नगर के नजदीक बाराती पहुंचे, दौड़ करके एक ने जाकर के राजा जनक जी से कहा, हे महाराज क्या है? ओ बाजा सुनते हो? हाँ बाजा सुन रहा हूँ। ये कौन है? वो बाराती अयोध्या से आ रहे हैं, आपके नगर के सन्निकट आ गए हैं। आवत तो जानी बारात बर, सुनी गह गहे निशान, सज गजरत पद चर तुरत, लेन चले अगवान, लेन चले अगवान। राजा जनक जी ने अनुचरों को बुलाया, हे भैया दूत क्या है महाराज? बाराती आ रहे हैं तो अगवानी लेकर के चलिए, उनकी अगवानी करने के लिए चलिए। ठीक महाराज, चल दिए बाराती की अगवानी करने के लिए। किस प्रकार से राजा जनक अपने साथ में कहार को, अनुचर को, अनेक व्यक्तियों को साथ लेकर के बारात की अगवानी करने के लिए चल देते हैं। कनक कलश भरी को पर धारा, कनक कलश भर को पर धारा, भाजन ललित भोजन ललित अनेक प्रकारा, भोजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाए बखाने, नाना भांति न जाए बखाने, दध चिउरा उपहार अपारा, दध शिवराय बहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा, भरे भरे कांवर चले कहारा, भरी भरी कांवर चले कहारा, भरे भरे कांवर चले कहारा, भरे भरे कांवर चले कहारा, भरे भरे कांवर चले कहारा। अनेक प्रकार के भोजन, कहारों को सजवाया, पालकी में लदवा दिया, और दही चूरा। आज भी मिथिला में जाइए तो दही चूरा की बहुत बड़ी महत्ता है। दही चूरा कहारों के साथ, भारी भारी कांवर चले कहारा, दही चूरा सुंदर ढंग से आज अनेक प्रकार भोजन, दही चूरा इत्यादि लेकर के इधर से माताएं, जनकपुर से भी माताएं गाते बजाते, सीता जी सखियां सब चल रही अगवानी के साथ बड़े सुंदर ढंग से। और अगवानी करने वालों ने जब देखा बाराती आ गए, ए ओ बाराती कहा है, रुक जाइए भैया, बहुत दूर से आए हो, थक गए हो, थोड़ा जल पान कर लीजिए। बाराती रुक गए, बेचारे खाते पीते चले आए थे। लेकिन आज भी जान लीजिए, बाराती जो बारात जाते हैं वो कन्या पक्ष के घर के तरफ ज्यादा देखते हैं। कन्या पक्ष के घर के तरफ ज्यादा देखते हैं। बोलो क्या देखते हैं? कोई आ रहा है? हाँ, खाने पीने वाली व्यवस्था जरूर लेकर के आता होगा। ए रुक जाइए भैया, अगवानी करने के लिए है तो जरूर कुछ होगा। जबकि कोई कष्ट नहीं था बारातियों को। महाराज जी, दशरथ जी महाराज पूरी व्यवस्था के थे, जगह जगह पर जनक जी ने व्यवस्था कर दिया था नाश्ता इत्यादि का, और दशरथ जी के पास भी नाश्ता इत्यादि था, भोजन था, सामग्री थी, कहीं कोई बाराती भूखे ना मरे। लेकिन रुक गए। एक दूत ने कहारों से कहा, क्या खड़े खड़े मुंह देखते हो? हा? ये बेचारे बाराती बहुत दिनों के चले हैं, भूखे होंगे, इनको पहले जो शुभ शकुन है उसको दिखाइए। बोले शुभ शकुन क्या है? हमारे यहाँ शुभ शकुन है दही और चिउरा। तो सबसे पहले इनको दही और चिउरा दीजिए। बोले भक्त भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, बारात में आजकल भी कहीं झगड़ा हो जाता है ना? हा? ए भैया, इसको टार दीजिए, इसको हटा दीजिए, ऐसे हटा दीजिए, हटाइए इसे जल्दी। ये जो लगा है, हाँ इसको हटा, ये स्तंभ जो लगा है बीच में से हटा दीजिए। इन बच्चों को बड़ा कष्ट हो रहा है। यही बस ये हटा दीजिए, बस और कुछ नहीं। ये जो स्तंभ था इसको हटा दीजिए, कोई बात नहीं। बोलिए भक्त भगवान की। भैया